I come to Odisha. क्वेश्चन बंधुगण बहुत अक्षर विषय बहुत ऐसा मेरा निवेदन है जीएम साहब से, डीआरएम साहब से, पत्रकार साथियों से भी और जनप्रतिनिधियों से भी सबसे फीडबैक लेके काम को और तेजी से आगे बढ़ाएं। नाउ वेलकम टू उड़ीसा। क्वेश्चन हाँ बंधुगण बहुत हर्षर विषय, बहुत आनंदर विषय जे एई वर्ष मध्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे पाई गोटे रिकॉर्ड एलोकेशन करिसेंती 2,62,000 कोटी टंकार रेलवे पाई टोटल एलोकेशन करिसेंती। जो भली भाव रे गत 10 वर्ष भितर रेलवे रो डेवलपमेंट हेई आसीची एई वर्षर जहाँ एलोकेशन माननीय मोदी जी करिसेंती, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को तांको धन्यवाद जनाऊँगी जे जेते एलोकेशन करिसेंती से एलोकेशन रु निश्चित भावे रेलवे को बहुत लाभ होबो और रेलवे रो डेवलपमेंट होबो। उड़ीसा रे आउ थरे खुशी रो खबर, उड़ीसा रे थरे रिकॉर्ड एलोकेशन हेची 10,586 कोटी टंका 10,586 करोड़। आपण देखंतु कंटिन्यूअसली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी उड़ीसा प्रति बहुत, उड़ीसा रे रेलवे प्रति बहुत आग्रह रही। बहुत से कंटिन्यूअसली उड़ीसा रे प्रोजेक्ट्स उपरे निजे रिव्यू करती देखती निजे। खुशीर कथा 10,586 करोड़ तत्सहित प्रोजेक्ट रो एक्सिक्यूशन भी बहुत बेसी अगाइलानी। आपण जानिथिबे यूपीए समय रे मात्र 838 कोटी टंका मिलुथिला 838 करोड़। आज जहाँ मोदी जी देउछंती सेटा 12 गुण अधिक 12 टाइम्स अधिक देउछंती यूपीए समय। मने थिबो समस्ते रेल बजेट समय रे स्पीकर को अध्यक्षता रे सब दिने गोटे कमिटी आसथिला दिल्ली को जे किछि फंड्स एक्स्ट्रा दियंतु, किछि तांकर यूपीए समय यूपीए सरकार किछि सुनु नथिला। मोदी जी स्वतः सबुदिने उड़ीसा पई विशेष ध्यान देकी एई थर मध्य 10,586 करोड़ रुपीस रो एलोकेशन करिसेंती। उड़ीसा रे टोटल 40 टा खंडे प्रोजेक्ट वर्तमान चलीछि। 40 प्रोजेक्ट्स आर ऑनगोइंग जो थिरे 54,434 करोड़ रुपीस रो इन्वेस्टमेंट होबो। 54,434 54,434 करोड़ रुपीस रो इन्वेस्टमेंट सेथरे होबो। आमे जो जेते नुआ प्रोजेक्ट्स आरंभ करिवार प्लानिंग आमे करिछे सेही प्लानिंग जेमिति आगामी 5 वर्ष एई टर्म मोदी जी थर्ड टर्म रे एई टर्म रे उड़ीसा रे बहुत रेलवे रो डेवलपमेंट होबो। उड़ीसा 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाइछि। उड़ीसा रो रेलवे नेटवर्क 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाइछि और 59 स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन रे रीडेवलप करा जाउछि। आपण तो निजे स्वयं जाई कि देखिथिबे केते स्पीड रे काम चलीछि और नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सेंटर प्रत्येक क्षेत्र रे काम जोरशोर से चलीछि। मो नाटा पढ़ी स्टेशन रो अनगोल, बादाम पहाड़, बलांगीर, बालेश्वर, बालूगांव, बरबिल, बरगढ़ रोड, बारिपदा, बरपाली, बेलपहाड़, बेतनोटी, भद्रक, भवानीपटना, भुवनेश्वर, नुआ भुवनेश्वर, बिमलागढ़, ब्रह्मपुर, ब्रजराजनगर, छत्रपुर, कटक, दामनजोड़ी, ढेंकानाल, गुणुपुर, हरिशंकर रोड, हिमगिरी, हीराकोट, जाजपुर केवंझर रोड, जलेश्वर, जरोली, जयपुर, झारसुगुड़ा जंक्शन, झारसुगुड़ा रोड, कांटाबांजी, केंदुझरगढ़, केसिंगा, खरियार रोड, खुर्दा रोड जंक्शन, कोरापुट जंक्शन, लिंगराज टेम्पल रोड, मंचेश्वर, मीरामंडली, मुनिगुड़ा, पाम्पोश, पारादीप, पारलाखेमुंडी, पुरी, रघुनाथपुर, रेहड़ाखोल, रायरंगपुर, राजगंगपुर, रायगढ़, राउरकेला, साखी गोपाल, संबलपुर सिटी, सोरो,
तालचेर रोड और टिटलागढ़ जंक्शन ये सब स्टेशन रे अमृत भारत स्टेशन रे रिडेवलपमेंट होबो। निश्चित भाव गुड़ाए कामटा गुड़ाए स्टेशन से तो मुझे स्वयं जाइए देखी भल प्रोग्रेस अच्छी आउ जो कम मास्टर प्लान तैयारी हो से सब कम खूब शीघ्र आरंभ हो। रेकॉर्ड मात्रा रे रेकॉर्ड संख्या रे फ्लाईओवर और अंडरपास कराई 2014 427 फ्लाईओवर आउ अंडरपासेस तैयारी करा जाइछि। ए भितरे प्राय प्रत्येक दिन प्रत्येक जेकोसी गोटे गोटे प्रोजेक्ट रे डेली किछि न किछि प्रोग्रेस होउछि जहाँ आपण माने जानि पिथिबे। यदि सोशल मीडिया रे देखिबे आमे सोशल मीडिया रे प्रोग्रेस भी आपन को जणाउछे मु आशा करूछि ए भली रेलवे रो जहाँ डेवलपमेंट दरकार थिला ओडिसा को बहुत वर्ष वर्ष धरिकी सेटा एबे पूर्ण हेबाकु जाउछि। प्रोग्रेस यदि आप देखिए टोटल लाओ टोटल इसका मीनिंग नहीं टनलिंग का तो भल प्रोग्रेस होची। मो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी को सहित भी रेगुलरली रिव्यू रे अच्छी ओडिशार विभिन्न जनप्रतिनिधि आमर सहित भी रेगुलरली टच रे अच्छी। जिते शीघ्र आमर सब प्रोजेक्ट्स डेवलप हो लोगों को सुविधा मिले। धन्यवाद। हमें एक ऐसा करेंगे क्वेश्चंस में पहले नॉर्थ ईस्ट के लेते हैं पहले नॉर्थ ईस्ट के लेते हैं। मैं कवच के बारे में आपको बताता हूँ। देखो सारी दुनिया में चाहे आप यूरोप के देश लो करीब करीब बड़े जितने भी देश हैं सब में 1980 और 1990 के दशक में 1980s एंड 1990s में कवच जैसी प्रणाली कवच जैसा सिस्टम इंस्टॉल हुए थे। तो अनफॉर्चुनेटली एक लंबे समय तक जो भारत में सरकारें रही उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले इस विषय को बहुत फोकस किया। 2016 में कवच का पहला डेवलपमेंट हुआ, 19 में उसका सर्टिफिकेशन हुआ। कोविड के दौरान भी काम चलता रहा और 22 में बड़ा टेंडर हुआ इसका पहला, ताकि इंस्टॉलेशन कमीशनिंग लोगों का सीखना सब चीज़ें एक साथ चलती रहे। और अभी लास्ट वीक में कवच 4.0 यानी कवच का वर्जन 4.0 वो अप्रूव हुआ। देश का नेटवर्क बहुत ही डाइवर्स नेटवर्क है। नॉर्थ ईस्ट में जो कंडीशंस है वो कंडीशंस यूनिक है, साउथ में कंडीशंस है वो यूनिक है, डेजर्ट एरियाज में जाओ अलग कंडीशंस होती है। तो इन सब कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो भी सिस्टम बने दैट सिस्टम शुड बी केपेबल ऑफ catering to every situation. So Kavach 4.0 design is the design which takes into account all the different scenarios in the country. That is done, and it's a very remarkable and a major milestone for our railway network. It's a very big development because other countries took many years to do this kind of thing. I won't take the names, but some of the large countries and very rich countries, they took about 20 years to install a system like this. But they started very early. In our country, we have started when Prime Minister Modi ji put huge focus on this project. So now we are at a situation where Kavach 4.0 is approved, and now we can rapidly start the rolling out of the Kavach. Kavach is a system which has 5 major subsystems. एंटायर ट्रैक के साथ में लगाना पड़ता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। जैसा टेलीकॉम का नेटवर्क होता है BSNL, जियो, एयरटेल, वैसा ही टेलीकॉम के टावर्स लगाने पड़ते हैं हर 4-4, 5-5 किलोमीटर पे। पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, 2-2 किलोमीटर में भी लगाने पड़ जाते हैं। जो एकदम प्लेन होता है वहाँ पे 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे भी टावर लगते हैं। हर स्टेशन पे एक डेटा सेंटर बनता है। वो डेटा सेंटर के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और सिग्नल्स का पूरा सिस्टम इंटीग्रेट होता है। फिर जो जितने भी लोकोमोटिव्स और ट्रेन्स हैं उसके ऊपर भी कवच का पूरा एक सिस्टम लगता है। तो और ट्रैक्स के ऊपर RFID डिवाइसेस लगते हैं। तो एक बहुत ही
मेजर मतलब कॉम्प्लेक्सिटी वाला एक ये पूरा का पूरा सिस्टम है. आई एम सो the way our entire teams have worked, in a very short time frame, this entire development has happened. Kavach 4.0 version has been frozen, and now we can rapidly roll out Kavach across the country. Very soon we will be coming out with the complete action plan, which I'll share with you. But whatever bottlenecks we had are now more or less getting into a good shape. सर एक सवाल है, ये नॉर्थ ईस्ट में इलेक्ट्रिफिकेशन का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कब खत्म होगा? बहुत तेजी से चल रहा है, आगामी कुछ ही समय में कंप्लीट हो जाएगा. सर जैसे कि आपने मेंशन किया है पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए 10,60,000 तो 8 स्टेट्स है, तो 8 स्टेट के हिसाब से देखा जाए 1200 करोड़ मिल रहा है 1 स्टेट को. ऐसा नहीं देखना चाहिए. रेलवे का क्या होता है ना, रेलवे स्ट्रैडल्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट बाउंड्रीज. ट्रेन अगर मान लो त्रिपुरा से स्टार्ट हुई और दिल्ली आई, राइट, तो रेलवे उस तरह से नहीं देखा जाता है, क्योंकि स्टेट में क्या होता है कि स्टेट की एक डिफाइंड बाउंड्री है. रेलवे ट्रैक कट्स अक्रॉस डिफरेंट बॉर्डर्स एंड ट्रैवल्स. सो रेलवे का प्रोजेक्ट्स के हिसाब से देखना चाहिए, इसको स्टेट के हिसाब से न देखने के बजाय प्रोजेक्ट्स के हिसाब से. दैट इज द राइट वे टू सी. एंड मोर ओवर और नए भी बहुत सारे सर्वेज कंप्लीट हो रहे हैं, डीपीआरस बन रहे हैं. और नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा कांग्रेस के लंबे पीरियड में नॉर्थ ईस्ट के बारे में सिर्फ बात होती थी, लुक ईस्ट होता था. अब मोदी जी का एक्ट ईस्ट है, यानी कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं. आपको मैं बताऊं, एक अभी मेरे सामने नंबर लाए थे कुछ समय पर, वो टनल वाला लाना, मतलब रिकॉर्ड नंबर्स में टनलिंग का काम नॉर्थ ईस्ट में. बहुत टनल्स लगती हैं, तो एक साल में करीब करीब 86 किलोमीटर 89 किलोमीटर इतनी टनल्स बन रही है. 89 किलोमीटर टनल, मतलब वर्ल्ड का नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल और मिला के ना, नॉर्थ ईस्ट हिमाचल जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड मिला के, मतलब नॉर्थ ईस्ट में. अच्छा, और हिमालयन माउंटेन्स बहुत यंग माउंटेन्स है. सो हिमालयन माउंटेन्स के लिए जो टनलिंग का डिज़ाइन है वो अलग तरह का होता है. अब जैसे उड़ीसा में खुर्दा बुलंदगिर में टनल चल रहा है, उसका डिज़ाइन अलग है, और नॉर्थ ईस्ट में डिज़ाइन होता है, उसका डिज़ाइन अलग होता है. वाला पेपर लाना जिसको ड्रॉ किया था अभी, मगर आप अगर उसकी डिस्क्रिप्शन दूं तो देखो, नॉर्मली टनल का डिज़ाइन इस तरह का होता है, उल्टा यू, राइट, यू का उल्टा शेप ले लो, वैसा होता है. जब माउंटेन्स यंग होते हैं तो उसके अंदर बड़े ग्रेनाइटिक स्टोन डेवलप नहीं होता है. ग्रेनाइट यानी तगड़ी बहुत मजबूत चट्टान होती है, तो वहाँ पे टनल बनाना आसान होता है, क्योंकि वो चट्टान अपनी स्ट्रेंथ टनल को देती है. अब जहाँ पे सॉफ्ट होती है स्ट्राटा टोपोग्राफी, तो उस केस में आपको टनल की स्ट्रेंथ अलग तरीके से डिज़ाइन करनी पड़ती है. तो नॉर्थ ईस्ट के कारण और उत्तराखंड जम्मू कश्मीर हिमाचल के कारण एक नया टनलिंग का मेथड डेवलप हुआ है, जिसको कहते हैं हिमालयन टनलिंग मेथड. और इसमें टनल की डिज़ाइन इस तरह से होती है, ये जो लिया आपने, यानी करीब करीब हॉर्स शू जैसा शेप आ जाता है, राइट. ये जो डिज़ाइन होती है, डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होती है, डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन इससे स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है. और बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कंटिन्यूसली जैसे जैसे काम करें, साथ ही साथ कॉन्क्रीटिंग करनी पड़ती है. कॉन्क्रीटिंग हैज़ टू बी डन साइमल्टेनियसली विद द डिगिंग ऑफ द टनल. जब चट्टान वाला होता है तो उसमें आप टनल बनाते जाओ और उसके बाद में कॉन्क्रीटिंग की व्यवस्था कर सकते हैं. इसमें बहुत केयरफुली रहना पड़ता है. जैसे खुर्दा बुलंदगिर में अपनी टनल चल रही है, तो उसमें बहुत आसानी से टनल बन जाती है, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड स्ट्राटा है, रॉकी स्ट्राटा है वो. और नॉर्थ ईस्ट में टनल्स बनाने में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है. बट स्टिल
all these steps are being taken and lot of focus is there on developing the railway infrastructure. किस तरह से वहाँ पे रेलवे की फैसिलिटीज बढ़े, बहुत ध्यान दिया जाए। सर रेलवे सेफ्टी को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसे अभी हाल ही में मैं आपको रेलवे सेफ्टी के बारे में क्लियरली बताना चाहूँगा, बहुत ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है रेलवे सेफ्टी, और हर का जो भी स्टेप लिया जा सकता है, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, ऑपरेशन सिस्टम में चेंज करने का हो, चाहे आपकी सेफ्टी के लिए नए प्रैक्टिसेस लाने की हो, वो सब पे ध्यान दिया जा रहा है। उसका देखो, हर जान कीमती होती है और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस मैटर को हैंडल करना चाहिए, और वही हम ध्यान भी रखते हैं। जो एक स्टैट्यूटरी व्यवस्था है कमिश्नर रेल सेफ्टी की, उनके रिकमेंडेशंस के हिसाब से सारे चेंजेस भी लाए जाते हैं, सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स भी लाए जाते हैं, और पिछले 10 वर्षों में एक्सीडेंट्स में 60% रिडक्शन आया है, 60% कमी आई है। लेकिन फिर भी लगातार प्रयास करना है, लगातार मेहनत करनी है, लगातार नए टेक्नोलॉजी, नए सिस्टम्स, इम्प्रूवमेंट्स लाने, ट्रेनिंग में हो, नई टेक्नोलॉजी लाने में हो, नए सिस्टम्स लाने में हो, फ्लाईओवर्स बनाने का जिससे कि लोग ट्रैक पे ना आए, हर तरह का प्रयास कंटिन्यूसली लगना है। सर अगरतला अखाउड़ा रेलवे प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होने का संभावना है? मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएम साहब और डीआरएम साहब बताएं, क्योंकि मुझे अभी हर स्टेट का, हर रीजन के साथ मिलना पड़ेगा, तो इंडिविजुअल का वो बताएं तो बेटर रहेगा, उससे थोड़ा सा एफिशिएंसी रहेगी। जीएम साहब, डीआरएम साहब हैं, और उनको मैंने रिक्वेस्ट भी किया है कि आप सबके साथ पूरा डिटेल में डिस्कस सर करें। इस बजट में सीनियर सिटीजन के लिए कंसेशन का और जर्नलिस्ट के लिए कोई प्रावधान रखा गया, क्योंकि आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, तो क्या कंसेशन? देखो, आज भी मैं आपको बताऊं, करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा की सब्सिडी दी जा रही है रेलवे में ट्रैवल के लिए, और दुनिया में सबसे सस्ता रेल ट्रैवल है अपना, और 50,000 करोड़ की सब्सिडी आज भी दी जा रही है। होगा सर ये कंसेशन? 50,000 करोड़ की सब्सिडी ऑलरेडी दी जा रही है, और भी वैसे समय समय पे नए फैसले होते रहते हैं। एवं ओडिशा प्रश्न ने भी Sir, one related question to what you mentioned that very soon you will be announcing the action plan for laying the latest safety system 4.0. कवच को नहीं हो। Will you be able to say a rough deadline? I will share it in coming months.